दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया। तो हमारी आवाज है, उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। दोस्तों, बात करते हैं पेगासस जासूसी मामले की, जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब इसकी जांच एक विशेष समिति करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति को गठित करेगी और सभी सदस्यों की नियुक्ति भी करेगी। आपको बता दें कि ये वही पेगासस जासूसी मामला है जिसका कुछ वक्त पहले ही मुद्दा सामने आया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों ने दावा किया था कि भारत सरकार ने इजरायली स्पाईवेयर के दम पर देश में कई नेताओं, पत्रकारों और अन्य हस्तियों की जासूसी की गई थी, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत अन्य कई बीजेपी नेता तक भी शामिल थे। इसके अलावा इसमें केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी थे। हालांकि इन आरोपों को केंद्र सरकार ने बेबुनियाद बताया था, लेकिन अब मामला कोर्ट में गया तो सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का वास्ता देते हुए इस मामले में ज्यादा विवरण अदालत को देने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार का बार बार यही कहना था कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए फोन को इंटरसेप्ट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, इसका सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सुरक्षा और अन्य एजेंसियों द्वारा राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है और सरकार पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल पर हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती। तुषार मेहता ने कहा कि हम इसे व्यापक जनहित और राष्ट्र की सुरक्षा में एक हलफनामे में नहीं रखना चाहेंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि आप बार बार उसी बात पर वापस जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों में नहीं जा रहे हैं। हमारी सीमित चिंता लोगों के बारे में है। समिति की नियुक्ति कोई मुद्दा नहीं है। हलफनामे का उद्देश्य ये होना चाहिए ताकि पता चले कि आप कहां खड़े हैं, मतलब सरकार कहां खड़ी है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के पक्ष में अदालत भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी निजता के हनन का आरोप लगाया है, उनके आरोप की जांच से राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई लेना देना नहीं है। पेगासस जासूसी मामले का खुलासा एक विदेशी मीडिया कंसोर्टियम ने किया था। सीजीआई ने कहा कि हम फिर दोहरा रहे हैं कि सुरक्षा या रक्षा से जुड़े मामले को जानने में हमारी कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम केवल चिंतित हैं, जैसा कि अभी कहा, हमारे सामने पत्रकार, एक्टिविस्ट सभी लोग आए हैं। हम केवल उन दावों से चिंतित हैं कि कैसे लोगों के फोन हैक किए गए थे, किस एजेंसी के पास इतनी शक्तियां हैं और वह अधिकृत है या नहीं, लोगों के नागरिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है या नहीं। मसला तो सीमित है ये जानने के लिए कि क्या सरकार ने कानून के तहत स्वीकार्यता या इसके अलावा किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल किया है।
यह हम जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा इससे अलग मुद्दा है, अलग भाग है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पिछली बार हमने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी की दिलचस्पी नहीं है। हम आपसे केवल यही सीमित हलफनामा दाखिल करने की उम्मीद कर रहे थे। हमारे सामने ऐसे नागरिक हैं जो अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। ये सभी हमें मुद्दे अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले नागरिकों के वर्ग तक सीमित हो सकते हैं। लेकिन कल कोर्ट ने जो मौखिक तौर पर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि कोर्ट अगले हफ्ते जांच की एक विशेष समिति का गठन करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच समिति के संबंध में आदेश तो इसी हफ्ते पारित करना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्हें अदालत विशेष समिति का सदस्य बनाने की सोच रही थी, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस वजह से अंतरिम आदेश पारित नहीं हो पाया। दोस्तों, यहाँ जरा गौर करने और सोचने समझने की बात है, आखिर जिस मामले में लोगों की जासूसी हुई है, जिसमें पत्रकार थे, एक्टिविस्ट थे, नेता थे, इलेक्शन कमीशन से जुड़े लोग, सीबीआई, ईडी, आईडी से जुड़े लोग हैं, मतलब संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े लोगों की भी जांच हो रही थी, तो कौन नहीं चाहेगा। ये तो सम्मान की बात है कि कोर्ट आपको बुला रहा है और आप उसमें इनवाइट कर रहा है। ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस मामले की जांच हो, और वो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को ताक पर रखकर निजी कारणों का हवाला देकर इनकार कर देते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार तो पहले ही याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए सभी आरोपों से इनकार कर चुकी थी, जबकि इस खुलासे के बाद फ्रांस के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अधिकारियों ने सूची में शामिल 2 फ्रांसीसी पत्रकार के फोन में पेगासस स्पाईवेयर होने की पुष्टि की। अब आगे देखना होगा कि अगले हफ्ते कोर्ट किन लोगों को कमेटी में शामिल करती है और फिर किस तरीके से मामले की जांच होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द उन लोगों की हकीकत सामने आए जिसमें शामिल थे, और इस मसले पर मीडिया में बात हो, ना कि सिर्फ चुनाव पर कौन सी पार्टी, कौन नेता, कितने दलित, कितने अनुसूचित और कितने ओबीसी पर बात होकर राजनीति के इर्द गिर्द ही सिमट जाए। सही बात, सही मुद्दे, खासकर जहां सरकार से सवाल जवाब हो, वहां तो हमारी मीडिया को साफ सूंघ जाता है और बेवजह और गैर जरूरी मुद्दों पर दिन रात टीवी बहस और डिस्कशन चलते रहते हैं, और इसी के इर्द गिर्द लोगों का माइंड ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है, और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है, और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हो? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।